17 तारीख को चुनाव है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं, शिवराज या कमलनाथ? आप आम आदमी पार्टी। हाँ। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, कांस्टेबल घोटाला और आने वाली सरकार फिर घोटाला करेगी, इसलिए इस बार कांग्रेस। भ्रष्टाचार हो रहा, 18 साल में बहनें याद नहीं आई मामा को, अब बहनें याद आ रही है उनको। शिवराज कमलनाथ नहीं, अब की बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। अच्छा, सरकार से खुश नहीं है, बेरोजगार लोग बहुत घूम रहे हैं सरकार में, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। 18 साल से देख रहे हैं सिवाय वादे, झूठे वादे और प्रदेश को कर्ज में डुबोने के अलावा कोई काम नहीं किया है शिवराज ने। दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मध्य प्रदेश का चुनावी हाल लगातार आपके सामने मैं रख रही हूँ और अब मैं आ गई हूँ झाबुआ। दोस्तों झाबुआ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये सीट कांग्रेस के खाते में है, लेकिन बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है इस सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए। यहाँ के लोगों का मूड क्या है, और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, झाबुआ एक तरह से आप कह सकते हैं आखिरी शहर है मध्य प्रदेश का, क्योंकि इसके बाद गुजरात की सीमा लगती है। तो ये आदिवासी बाहुल्य इलाका भी है, यहाँ बड़े स्तर पर आदिवासी लोग भी रहते हैं, उनकी भी बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी मांगे हैं, उनके बारे में आइए लोगों से बात करते हैं। 17 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ, क्या सोचा किसकी सरकार बनवा रहे हैं, शिवराज या कमलनाथ? शिवराज की। अच्छा, क्या अच्छा लगता है शिवराज में काम अच्छे करते हैं वो। जैसे कौन सा काम अच्छा लगा? महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, बालिकाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं। कोई रोजगार, महंगाई कोई मुद्दा है? नहीं, महंगाई का तो कुछ नहीं, महंगाई तो बढ़ने की है इसमें। अच्छा, महंगाई बढ़ती रहती है? बढ़ती रहती है तो बढ़ती चढ़ती रहती है। आप बताइए क्या है, शिवराज या कमलनाथ, किस तरह का? देखिए, युवाओं के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक पीछे हैं, मतलब बेरोजगारी काफ़ी हद तक बढ़ी है, लेकिन विकास हुआ है मध्य प्रदेश में। और महिलाओं के लिए भी अच्छा कर रहे हैं सरकार। आने वाले समय में देखा जाएगा कि इसकी सरकार बनती है, लेकिन इस बार तो ज़्यादा कांग्रेस का लग रहा है। रोजगार एक मुद्दा है बहुत बड़ा। अच्छा, और बेरोजगारी भी। अच्छा, मतलब आपके इलाके में क्या कोई उद्योग लगा जिससे कि स्थानीय लोगों को पलायन न करना पड़े, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। क्या अगर होता तो हम यहाँ के लोग बाहर पलायन के लिए नहीं जाते। अच्छा, और भी विकास होता अगर अच्छा, अगर यहाँ पे पलायन ना होता तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल हो जाती है, उसके लिए अच्छा विकास होता है यहाँ पर। आपका क्या मन है, बदलाव का मन है, राज्य में बदलाव का मन है? देखिए, अगर बीजेपी अगर चाहे तो कुछ अच्छा करे तो हम बीजेपी को वोट देंगे, अगर नहीं चाहेगी तो फिर सोच रखा है इस बार कांग्रेस को वोट का। बदलाव का मन। बिल्कुल। थैंक यू। क्या सोचा है 17 तारीख को चुनाव? कांग्रेस कांग्रेस। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी, बेरोजगारी है। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, कांस्टेबल घोटाला और आने वाली सरकार फिर घोटाला करेगी, इसलिए इस बार कांग्रेस। अभी से श्योर है कि अगर बीजेपी आगे तो घोटाला करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार हो रहा, 18 साल में बहनें याद नहीं आई मामा को, अब बहनें याद आ रही है उनको। मैं तो जनरल से आता हूँ, घर से सक्षम भी ऊपर, फिर भी मैं तो इस बार वोट कांग्रेस को ही करूँगा। तो ये आपको उम्मीद है कि वहाँ से कुछ रोजगार के मुद्दे पर कुछ कामकाज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कमलनाथ जी आएंगे और जैसे वो बोल रहे कि हम MPSI की भर्तियाँ निकालेंगे, कुछ और एग्ज़ाम निकालेंगे, तो बिल्कुल विश्वास आपने है। दिया कोई एग्जाम? मैंने दिया था, कांस्टेबल का दिया था 2017 में। अच्छा, उसके बाद SI की अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। सरकारी भर्तियां नहीं आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक समस्या है। और टीचर की भी जो निकली थी तो कई सालों बाद अभी निकली है, और उसमें भी कुछ ही पद थे, और कई ये ट्राइबल एरिया, यहाँ पर कई स्कूलों में टीचर ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है, अभी तक तो कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। अच्छा, आपका तो इतना बड़ा ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ इतने युवा हैं, कोई उद्योग धंधा, कोई ऐसा यहाँ पर मिल फैक्ट्री कुछ लगी हो? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, जो भी यहाँ पर पलायन नहीं है, अगर यहाँ के जनरल व्यक्ति को भी कुछ रोजगार के लिए जाना तो यहाँ से इंदौर जाना है या बड़ी सिटी में ही जाना है, और आदिवासियों को भी जाना है तो गुजरात ही जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है रोजगार। हाँ, जिनका है, जो हमारा पर्सनल बिजनेस है वगैरह, तो वो है, बाकी कुछ नहीं। बदलाव का मन है इस बार? बदलाव। 17 तारीख को चुनाव है, क्या सोचा है इस बार, कमलनाथ या शिवराज? आप वोट नहीं देते हैं? देता है, वोट देते हैं, तो क्या सोचा है, सरकार अच्छी चल रही है, इस बार बदलाव का मूड है, शिवराज या कमलनाथ? बदलाव। कमलनाथ। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, क्या नाराजगी है सरकार से? वही महंगाई, बेरोजगारी वगैरह। महंगाई से परेशान है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? 17 तारीख को चुनाव है, शिवराज या कमलनाथ? कमलनाथ की बने तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा, हाँ, माहौल भी ऐसे ही लग रहा है, लोग बीजेपी से अंदर ही अंदर बहुत परेशान है, खुल के सामने नहीं आते। जो भी है अंदरूनी बातें होती है तो यही बताते हैं कि क्यों नहीं बोलते, डर किस बात का? यार बस आपस में दुश्मनी पैदा हो, सब तो मिलने जुलने वाले हैं। माहौल खराब हुआ है क्या? खराब है। जो भी जिससे पार्टी में अगर खुल के प्रचार करता है तो वो दूसरी पार्टी उसके विरुद्ध हो जाती है।
इसलिए अंदर ही अंदर लोग शिवराज कर रहे हैं। आगे मालिक की मर्जी देखो। कमलनाथ में क्या क्या पसंद आ रहा है, क्या? नहीं है भ्रष्टाचार तो पहले भी भ्रष्टाचार था काफ़ी टाइम से थे जैसे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार है खुलेआम भ्रष्टा लेते हैं। खुलेआम पहले तो छुप दब के रिश्वत देते थे, हम लोगों ने दिन आज खुलेआम रिश्वत मांगते हैं, किसी का खौफ ही नहीं। जज के सामने चपड़ासी रिश्वत हर खुल के रिश्वत मांगते हैं। भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगी? कुछ लगाम नहीं। मामा तो कहते हैं, मामा मोदी दोनों कहते हैं भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस। हाँ जी, एक स्कूल बच्चा जाता है तो पापा उसको कहते हैं कि बेटा स्कूल जाना, घर से उसके फर्ज अदा करके वो निकल जाता। अब बच्चा स्कूल जा रहा नहीं जा रहा उसकी निगरानी कौन करेगा? वो तो माँ बाप ही करेंगे ना। माँ बाप ही करेंगे तो, लेकिन शिवराज उधर कहाँ ध्यान देता। आदेश पास करते, स्कीमें पास होती है, उस पर प्लान पे तो कुछ निकलता ही नहीं है। जो भी है बस कागजों पे पेश होते हैं और जरा सा भी वो पुलिस वाले इतनी दादागिरी करते, खुलेआम लट चलाते, खुलेआम। थाने में सुनवाई नहीं है? सुनवाई है, लिखा पढ़ी दस्तावेज सब कुछ होगा, कार्रवाई नहीं होगी। पर यहाँ पे आप थाने पे जाओ तो आपकी लिखा पढ़ी करेंगे, आपको सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद में हाथों हाथ कार्रवाई कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार बदलाव का मूड है, बदलाव हो जाए, मालिक करे तो अच्छा है। राज्य में बदलाव का मूड। बदलाव हो जाए। धन्यवाद। हाँ, ओके। 17 तारीख को चुनाव है, क्या मन बना रहे हैं इस बार, शिवराज या कमलनाथ? शिवराज कमलनाथ नहीं, अब की बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। अच्छा, आम आदमी पार्टी। उसके अतिरिक्त भी आम आदमी का कैंडिडेट उतर रहा है, उसे सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी की हवा है यहाँ? हवा तो नहीं है, लेकिन जितने भी समझदार व्यक्ति है वो आम आदमी पार्टी को ही चूज करेंगे। अच्छा, क्या अच्छा लगता है आप में? केजरीवाल का कार्य बहुत बढ़िया है, दिल्ली को बेहतरीन किया उनने। केजरीवाल ने दुनिया का सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में मौजूद है, पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पर ऐसे है, और फ्री सेवाएं दे रहा है, और उसके अतिरिक्त सरकार अच्छी चला रहा है, करप्शन कम है उसकी पार्टी के लोगों में। और यहाँ तो सब भ्रष्ट नेता, जो देखो भ्रष्ट। यहाँ कोई दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों भ्रष्ट हैं। बीजेपी दोनों केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं आप? केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। 17 तारीख को चुनाव है, पता है ना? है ना? तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं, शिवराज या कमलनाथ? अभी तो नई सरकार देखेंगे। बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। इस सरकार से क्या नाराजगी है? इस सरकार से कोई नाराज नहीं है, पर कोई काम नहीं करा है, इसलिए हम कर रहे हैं। काम नहीं किया है। आप पहली बात तो पूरा इनका ड्रेस देखिए, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये, और आदिवासी इलाके से आते हैं आप? आदिवासी हैं। अच्छा। आदिवासी। आपके इलाके में काम वाम हुआ कुछ? हमारे काम में मतलब कहीं अभी तक हुआ नहीं, तो इसलिए हम सरकार नहीं बदलना चाह रहे हैं। वहाँ पर रोड वोड बनी? रोड अभी तक नहीं बने हमारा गाँव में। और कोई काम धंधा कैसा चल रहा है वहाँ? अभी काम धंधा तो हमारे उधर तो कहीं काम अभी चला नहीं, ना रोजना ही, ना कोई हमारे कोई घर बार नहीं आया, कहीं भी नहीं आया, कोई योजना नहीं खुली। अच्छा, कोई विधायक आए होंगे आपसे बात करने, वोट मांगने आते हैं विधायक? अभी तक नहीं आया है। कोई नहीं आया? नहीं आया अभी। अच्छा, वोट मांगने भी नहीं आते? अभी नहीं आया, आया ही नहीं। आएंगे? आएंगे पर अब तो आएंगे ना? तो हाँ, चुनाव अभी आ तो रहे आएगा। हैं। तो इस बार आपने मन बना लिया कि सबको नमस्ते करने? भाई अभी नए कहीं देखेंगे, अच्छा काम करे ऐसे देखेंगे हम। बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव। राज्य में बदलाव चाह रहे हैं। सीएम किसका बनवाना चाह रहे हैं? हम तो अभी देखो कमलनाथ का। अच्छा, कांग्रेस का? कांग्रेस का देख रहे हैं। मामा से खुश नहीं है शिवराज सिंह चौहान से? मामा कहते कि देखा नहीं तो क्या करे इसको, तो इसलिए इसको देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 17 तारीख को चुनाव है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं, शिवराज या कमलनाथ? आप आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्या अच्छा लगता है केजरीवाल में? ये है कि विकास अच्छा कर रहा है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली का मॉडल अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या अच्छा लगता है दिल्ली मॉडल में? दिल्ली मॉडल में ये है कि गरीबों का उनने बहुत अच्छा करा, जो नौकरियां दिलाई है गरीबों को, जो भी कंपनी में है नौकरी कर रहा है उनके 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाह है। आम आदमी पार्टी। हाँ। यहाँ पर चर्चा हो रही है केजरीवाल को हाँ, लेकर? हो रही है। अच्छा, 17 तारीख को चुनाव है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं, शिवराज या कमलनाथ? 17 तारीख को चुनाव है, हम बदलाव का मूड है, सरकार ठीक चल रही है? नहीं, बदलाव का मूड है। बदलाव का मूड है। हाँ, किन किन मुद्दों पर नाराजगी है सरकार से? सरकार से बेरोजगारी, ये युवाओं की बेरोजगारी वगैरह, ये सब चीज़ों से नाराजगी है। आपको स्थानीय है, ये तो इतना महत्वपूर्ण इलाका है और बीजेपी का गढ़ भी रहा है। बड़ी यहाँ पर मैं स्थानीय लोगों से, युवाओं से बात कर रही थी, बता रहे थे आज तक उद्योग ही नहीं लगा कोई। हाँ, नहीं है, उद्योग तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो मेन समस्या है वो बेरोजगारी वो होते हैं युवाओं में, और रोजगार की वजह से बहुत परेशान लोग हो रहे हैं।
अच्छा, वो मेन मुद्दा है। रोजगार हाँ, मुद्दा है। रोजगार, हाँ। तो आज मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बना लो, क्यों सबको नौकरी चाहिए, आत्मनिर्भर बन जाए आदमी, पकौड़े वकौड़े तल ले। मोदी जी बोलते हैं, बाकी हुआ नहीं ना मैम अभी तक। मोदी जी बोलते हैं, बाकी हुआ नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? 17 तारीख को चुनाव है, शिवराज या कमलनाथ? कमलनाथ जी। अच्छा, क्या अच्छा लगता है कमलनाथ में? पिछली बार उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करा है। आपका हुआ? मेरा तो नहीं हुआ, मैं किसान नहीं हूँ। अच्छा, तो और क्या अच्छा लगता है वो कमलनाथ? सरकार से खुश नहीं है? सरकार से खुश नहीं है, बेरोजगार लोग बहुत घूम रहे हैं सरकार में, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। अच्छा, पढ़ी लिखी बेरोजगारी है। जी। अच्छा, और बताइए क्या मुद्दे हैं सरकार से, और क्या नाराजगी है? रोजगार के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, गरीबों के लिए भी वोट करना पड़ेगा क्योंकि गरीब और पीछे गरीब होता जा रहा है। गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है। जी। तो ये सरकार तो बोलते हैं हम तो हैं ही गरीब की सरकार। तो गरीब को तो गरीब ही रखा ना, अमीर का कुछ करा। 15 लाख का वादा करा था, नोट बदली करी थी, क्या करा? कुछ फायदा हुआ? काला धन आया, पैसा आया नहीं आया ना, इसलिए। तो इस बार बदलाव का मन है? जी। पूरे राज्य में? पूरे राज्य में कमलनाथ जी आएंगे, झाबुआ से विधानसभा से डॉक्टर विक्रांत जी आएंगे। ठीक है। किसकी पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं? 17 तारीख को चुनाव है, क्या मन है? बदलाव का मन है? शिवराज सरकार अच्छी चल रही है? कमलनाथ? कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। अच्छा, क्या नाराजगी होगी सरकार से? एक तो कह रहे हैं हम गरीबों की सरकार। अच्छा, रोजगार एक समस्या। बेरोजगारी, युवाओं में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार नहीं मिला। तो एक बात बताइए, ये तो ये हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ आज तक उद्योग क्यों नहीं लगा कोई? पलायन यहाँ का झाबुआ जिले का सबसे प्रमुख कारण भी है, दोनों पार्टियों का। यहाँ की समस्या भी है, लेकिन 18 सालों तक यहाँ पर एक भी उद्योग जो है मेघनगर में वो भी बंद हो गया। रोजगार भीषण समस्या है, तो इस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? हाँ, बदलाव के लिए वोट कर बदलाव की। ठीक है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? शिवराज या कमलनाथ? कमलनाथ। अच्छा, क्या बात होगी, क्या नाराजगी होगी सरकार से? नाराजगी नहीं, 18 साल से देख रहे हैं सिवाय वादे, झूठे वादे और प्रदेश को कर्ज में डुबोने के अलावा कोई काम नहीं किया है शिवराज ने। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हमने लाडली बहनों को तिजोरी खोल दी उनके लिए। दूसरी सारी योजनाएं भी बंद कर दी, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। चुनाव के बाद जो पहले की योजना उनमें भी फंड नहीं डल रहा है। जो पुलियाँ बन चुकी वो अधूरे पड़े, उनके पेमेंट नहीं हुए, तो लाडली बहना को कहाँ से दे देंगे? लाडली बहना को पेमेंट अगर 18 साल से दिया होता तो हम मानते होंगे। चुनाव में बहनें याद आई? चुनाव में बहनें याद आती है। और झाबुआ जिले में जो है, आप देखो 18 साल में आप झाबुआ में घूमे होंगे, नगर में नगर की स्थिति देखी, ये जबकि यहाँ सांसद उनका है, विधानसभा भी पहले उन्हीं की थी, नगर पालिका तो 20 साल से उनके पास है और अभी भी है। लेकिन कांग्रेस तो विधायक तो कांग्रेस के हैं ना? कांग्रेस के विधायक सरकार नहीं है ना, विपक्ष में है। विधायक तो विपक्ष में, विपक्ष की जितनी योजना है, जितनी भी बिजली डीपीआं वगैरह है, तो विधायक लगा रहे हैं। विधायक निधि का 1-1 रुपये का भी काम इस बार विधायक ने करवाया, लेकिन जो सांसद है उनका क्या? तो आप चाह रहे डबल इंजन बन जाए, विधायक और सरकार? इंजन। अच्छा, ट्रिपल इंजन थी इनकी। अच्छा, इनकी तो ट्रिपल इंजन थी। हाँ, इनकी तो ट्रिपल इंजन। हाँ, फिर भी यहाँ विकास नहीं हुआ। तो कांग्रेस की अगर डबल इंजन की भी बन गई तो विकास देखेंगे। मतलब विधायक और सीएम दोनों? यस, अच्छा, बिल्कुल सीएम भी होना चाहिए। कमलनाथ एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं और पीएम मटेरियल है वो। अच्छा, पीएम मटेरियल है। अरे कसम। जो है कांग्रेस को सीएम मिला है मध्य प्रदेश को, तो हम सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, आप तो पीएम बना रहे हैं सीधे? सवाल ही नहीं, कमलनाथ है, वो क्वालिटी है उनमें, तो सीएम बनेंगे तो वो सॉलिड काम करेंगे। धन्यवाद। क्या सोचा है? 17 तारीख को चुनाव है, बदलाव की तरफ जा रहा है या जो सरकार चल रही बढ़िया चल रही है? बहुत जोरदार चल रही है और देश तरक्की की ओर है, जो धर्म के हित में है। और यकीनन मतलब मोदी जी और शिवराज जी इस देश का उद्धार करने में अपनी एक खून की बूंद लगाने के लिए तैयार हैं और युवा उनके साथ है। मोदी जी, शिवराज जी, मतलब राज्य में शिवराज जी चाह रहे हैं क्या? मोदी जी हो या शिवराज जी हो, सिर पे है कमल का फूल। एक बात बताइए, ये तो गढ़ रहा है, हालांकि अब तो विधायक कांग्रेस के हैं यहाँ से, लेकिन झाबुआ तो गढ़ रहा है बीजेपी का। यहाँ उद्योग के मामले में भी मेरी वहाँ युवाओं से बात हो रही थी, बता रहे थे कि आज तक कोई उद्योग नहीं लगा, पलायन करना पड़ता है गुजरात। यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी। इस 15 महीने की सरकार ने झाबुआ के मतदाता को, झाबुआ के नागरिकों को दिखा दिया है कि हमारा जो इंजीनियर कॉलेज हुआ था उसको कंप्लीट होने में भी कुछ भी बाकी नहीं था, लेकिन कांग्रेस सरकार जब आई उसने उस कॉलेज का निर्माण भी बंद करवा दिया। तो शिक्षा का बहिष्कार करा उन्होंने और अब कहते हैं कि हम युवाओं की चिंता करेंगे। क्यों करेंगे? आपने उस आपके टाइम पे कॉलेज को पूर्ण करके रिबन काट के उसका ओपनिंग कर देना था, क्यों रुकवाया कॉलेज का काम? युवा विरोधी है। युवा विरोधी, शिक्षा के खिलाफ, अनपढ़ रखना है इनको,
युवा पढ़ लेगा तो मतदाता समझ जाएगा, मतदाता समझेगा तो सही जगह युवा तो पढ़ा लिखा है बेचारा, ना उसको पटवारी की भर्तियां मिल रही, ना उसको एसआई की भर्तियां मिल रही, वो भर्ती भी नहीं निकल रही। पढ़ेगा तो पटवारी बनेगा और सिपाही भी बनेगा। नहीं, पढ़ तो लेता है, एग्जाम भी निकाल लेता है, भर्तियां नहीं निकलती, घोटाले हो जाते हैं। नहीं, ये सब कोई सब अफवाहें हैं। अच्छा, पाए हैं सब अफवाहें हैं। अरे क्या बात करें, खबरें बन गई। उसकी एक बार और जांच करो आप अंदर से, तो आखिर तक निकलेगा सब सच्चाई सामने आएगी उसकी।